अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, बिलखुसूस हज़रात उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमें अता फरमाया है, जिस पाकीज़ा मज़हब को हम मानने वाले हैं, उस दीन का अगर कोई दूसरा नाम रखा जा सकता है तो वो दीन मोहब्बत है। आप सुबह से शाम तक जितने भी काम करते हैं, उनके दो ही पहलू हैं। या उस काम को जबरन किया जाए, मजबूरी समझ के किया जाए, बोझ समझ के किया जाए, या उस काम को मोहब्बत से कर लिया जाए। जिस काम को इंसान मजबूरी जानकर, फ़र्ज़ जानकर, अपने ऊपर जबर करके करता है, वो काम उसे थका देता है, आजमाइश में डाल देता है। वो घंटे 2 हो या 4 हो, वो महीनों के बराबर लगते हैं। और जिस काम को इंसान मोहब्बत के साथ करता है, प्यार के साथ करता है, वो काम अगर सालों पर मुहीत भी हो ना, एक लंबी मुसाफत हो, तो थकन नहीं पैदा करती, आजमाइश नहीं होती। इसलिए हमारे दीन ने हमें ये कहा है कि तकमीले ईमान ही मोहब्बत का नाम है। परेशान तो नहीं आप लोग किसी बात से? हाँ ना नहीं करते, बस घूरते हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह आपको सलामत रखें। देखें, आप मुस्कुराएं तो मुझे अजर मिला इसका। आप गौर फरमाएं मेरी बात पर। मैंने थोड़ी सी तकरीर कर ली, आपने परेशान नहीं होना, जल्दी जल्दी बात ख़त्म करने का आती है। अजीज़ भाई, दीन ने कहा मोहब्बत करो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया जो लोग ईमान ले आए वो अपने रब से भी शदीद मोहब्बत करते हैं। ज़बरदस्ती बच्चे से नमाज पढ़ाई जाए तो वो दौड़ के आता है, वो देखता है उस्ताद साहब देख तो नहीं रहे, अगर तो देख रहे हैं तो फिर पढ़ लेता है, और अगर वो समझता है कि मौजूद नहीं है तो कई दफ़ा वो चोरी भी कर जाता है, क्योंकि वो नमाज पढ़ रहा है उस्ताद के डर से, वालिद के डर से। और जिस दिन उसे अपने रब से प्यार हो गया ना, फिर रब फरमाता है कि वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। फरमाया अल्लाह के बंदे वो हैं कि उनकी रात सजदे में गुजर जाती है, क़याम में गुजर जाती है, सारी रात। तजर्बा कर लें ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि बंदा कहता है कि यार इसने कब जाना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ बैठ के बात शुरू करो तो काफ़ी देर के बाद एहसास होता हो ये तो 4 घंटे गुजर गए, तो पता ही नहीं चला। मिसले तावीज़ होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। मोहब्बत का लहजा, मोहब्बत का अंदाज। आप हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि काम जो भी करो ना, उसमें मोहब्बत शामिल कर लो, आपका काम आपको लुत्फ देने लग जाएगा। और अगर आप उस काम को किसी भी वजह से, किसी भी, देखिए ना, काम हो ही जाता है, मजबूर होके भी हो जाता है
और प्यार से भी, बस ज़रा प्यार से करें तो ज़रा खूबसूरत हो जाता है, ज़रा अच्छा हो जाता है, उसमें हुस्न पैदा होता है। तो दीन ने कहा ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं शदीद, और हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने ना पाबंदी लगा दी। फरमाया तुम्हारा ईमान ही जब मुकम्मल होगा जब तुम हर चीज़ से बढ़कर अपने नबी से मोहब्बत करोगे। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि दावा ज़्यादा होता है और उसका अमली सबूत देना पड़े तो थोड़ी हमें मुश्किलात होती हैं। सहाबा सच्चे लोग थे, बिल्कुल 100% बात करने के आती। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100% बात की। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हैं। गोया वो अर्ज़ कर रहे हैं कि मैं तजर्बा करके आया हूँ, हुक्म करेंगे तो मैं सरदारी छोड़ दूंगा, हुक्म करेंगे तो कबीला बरादरी छोड़ दूंगा, हुक्म करेंगे तो मैं औलाद कुर्बान कर दूंगा, माल सारा दे दूंगा। लेकिन साफ बात की। अर्ज़ की हुजूर मुझे लगता है कि मुझे अपनी जान आपसे ज़्यादा प्यारी है, मुझे महसूस होता है। तो महबूब ने ये नहीं फरमाया चल ठीक है आहिस्ता आहिस्ता वो मसला भी हल हो जाएगा, ये नहीं फरमाया। फतवा भी महबूब करीम ने इरशाद फरमाया तो फौरन हज़रत फारूक आज़म के सीने पे हाथ दस्ते मुबारक रखा और फरमाया उमर अभी ईमान नहीं मुकम्मल हुआ। हज़रत शेख मुहक्किक अलैहि रहमा फरमाते शायद वो हुजूर के दस्ते पाक का फैज़ फौरन मिला कि हज़रत उमर बोल पड़े, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह आप हुक्म करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार। फरमाया अब तकमील ईमान हम ना ये देखते हैं, अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करते हैं। कभी किसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को हर चीज़ से बढ़कर हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से प्यार है, लेकिन कभी तजर्बा करना चाहिए दौलत सामने रख के कि अगर आज मुझे सारी देनी पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ। ये बच्चे, ये औलाद, ये इज्जत, ये ओहदा, ये मनसब, ये अगर छोड़ना पड़े कभी, इस पे कभी गौर करना चाहिए। तो मोहब्बत दीन का हुस्न है। आप किसी वजह से भी अगर आप मुकय्यद है ना किसी भी जगह पे, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा घुटन बगावत पैदा करती है, लेकिन ये जो मोहब्बत होती है ये तो रोज़ अदब में इजाफा करती है, ये तो रोज़ इंसान के अंदर तलब को बढ़ा देती है, ये तो रोज़ एक नया शौक, एक नया जज्बा, रोज़ एक नया वलवला पैदा करती है। अल्लाह से मोहब्बत, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, कुरान पाक से मोहब्बत, हुजूर के दीन से मोहब्बत, फिर हुजूर की निस्बतों से मोहब्बत, हुजूर के हर सहाबी से मोहब्बत, सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत सैयदना अमीर मुआविया तक हर शख्स का अदब एहतराम, चूँकि वो हुजूर की निस्बत रखता है, हुजूर का ताल्लुक रखता है, हर एक के बारे में अदब के इकराम के जज्बात, और फिर हुजूर की औलाद पाक, हुजूर की औलाद पाक। सहाबा से सीखा है हमने हुजूर की औलाद का एहतराम। तमाम सहाबा ने एक जगह पे ना कुछ नजराना जमा करके हुजूर की बारगाह में पेश किया और वसीला हज़रत अब्बास को बनाया, महबूब करीम के चचा जान। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, 9 अज़वाज मुतहरात बेयक वक्त मौजूद हैं, 4 शहज़ादियाँ हैं, मेहमानों का आना जाना है, तो ये कुछ नज़र हम पेश करेंगे हर महीने घर के अखराजात के लिए। और हुजूर हम कोई बदला नहीं दे सकते, आपने जो हमारे लिए किया है, जो तरबियत, जो दीन, जो हक हम तक पहुँचाया है, उसका बदला नहीं दे सकते। ये नजराना हर माह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाज़िल कर दिया, फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब आप इनसे फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो मेरे अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पे, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
ये जो मेरे करीबी हैं ना, इनसे ज़रा प्यार करते रहना। नहीं, आप गौर करें इस बात पर। ला सालुकुम अलैहि अजरा, ताइफ में पत्थर खाने से लेकर उहद में दांत शहीद कराने तक बड़ा कुछ किया है तुम्हारे लिए, कोई अजर नहीं मांगा। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मेरे जो करीबी हैं ना, ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, ये जनाबे मैमूना, ये जनाबे सैयदा खतीजा, ये हुजूर की 4 शहज़ादियाँ, हुजूर की औलाद पाक, ये हसनैन का, इनसे प्यार कर। हम वो लोग हैं जो अपने असातिज़ा के बच्चों का भी एहतराम करते हैं। हम वो लोग हैं जो अपने मशाइख की औलादों का भी एहतराम करते हैं। एक पंजाबी में सूफी बुजुर्ग हुए हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो एक बात कहते हैं अपने लहजे में। वो कहते हैं असला नाल जे नेकी करिए ना, वो नस्ल तक नहीं भूलते। यानी किसी असली आदमी से नेकी करो तो वो अपनी नस्ल को भी कहता है इस घर का एहसान है, जरा ख्याल रखना। अपने बच्चों को भी बता के जाता है कि हमने नमक खाया, जरा असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ल तक, हाँ बेअसला नाल नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तोल दे। कहते हैं अगर इंसान ठीक ना हो तो फिर वो फर्क ही नहीं करता कि फूल है कि कांटा है। तो वो नस्लों तक बता। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बाग में बैठे थे, बुढ़ापा था, बच्चे खेल रहे थे, उनकी कोई गेंद कोई चीज़ बाग में आ गई, शागिर्द बैठे, किताब किसी किताब पर काम हो रहा है, कीमती नोट्स हैं, बिखरी हुई चीज़ें। तो बच्चा अंदर आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए, कुछ चीज़ें बिखर गई, दोबारा समेटने में टाइम लगा। थोड़ी देर के बाद में बच्चा फिर आ गया, उसकी कोई ड्यूटी होगी गेंद पकड़ने की। वो 2-4 दफा आया तो इमाम साहब उठ के खड़े हो गए। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर बच्चे खेलते रहते हैं, जाने कितनी बार आएगा। तो इमाम साहब की आंख में जलाल आया, फिर मैं उठता मैं हूं कि तुम हो, 100 दफा भी आए तो मैं उठूंगा। हुजूर कौन है, छोटा सा तो बच्चा है। फरमाने लगे तुम्हारे लिए छोटा होगा पर मेरे उस्ताद का पोता है, मैंने इस घर का इकराम करना है, मैंने इस घर से नमक खाया है, मुझे इन्होंने सलीका दिया है किताब व सुन्नत पढ़ने का, मुझे अल्लाह रसूल की बारगाह तक ले गए, मैं भूल जाऊं इस एहसान को, इन लोगों की बात भूल जाऊं। जो हुजूर की औलाद पाक है ना, नबी पाक का जो घराना है, ये उम्मत के लिए आंखों का तारा रहा हमेशा। क्यों? इसलिए कि रसूल पाक की जो इनके साथ दिलचस्पियां हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो इनके साथ प्यार है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम, देखे ना महबूब की बड़ी शहजादी जनाब सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो हर एक दफ़ा कहीं घूमता घूमता, उनके खामद शुरू में मुसलमान नहीं थे तो वो उन्होंने फिदिया देना चाहा तो वो हार आ गया महबूब के सामने। तो हुजूर ने उसे देखा, बच्ची का हार, बेटी का, शहजादी का, उसे देख के आंखों में आंसू आ गए। हुजूर का अपनी औलाद पाक के साथ खा। देखो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो जब थोड़े से जनाब और साहब हो जाते हैं तो घर में वक्त नहीं देते। बच्चे आपसे वाबस्ता हों, वो क्यों किसी और को अपना दुखड़ा सुनाए। उनको पता हो कि मैं वालिद, आपने नाराज नहीं होना अगर मैं कोई सख्त बात कर दूं। शिकवा सिर्फ बच्चों का नहीं है कि वो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, वालिद भी तो उनके पास बैठा गर्दन नहीं ना उठाता, उससे कुछ कहना चाहते हैं, उससे खेलना चाहते हैं, उसके कंधों पे बैठना चाहते हैं। वो तरस रहे थे ये शाम को घर आया, लेकिन इसको वो तो कहता रास्ते में वाईफाई नहीं था, वो तो तलाश कर रहे कि चंद लम्हे इसके पास बैठेंगे, इसे बात सुनाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे। तो एक साहब ने कहा या रसूलल्लाह बड़ा वक्त देते हैं, मैं तो बच्चों को इतना वक्त नहीं देता। तो जो हुजूर ने बात जवाब में इरशाद फरमाई वो दस्तूर हयात है हर वालिद के लिए, दादा के लिए, नाना के लिए। या रसूलल्लाह आप तो बड़ा ही टाइम दे रहे, मैं तो नहीं वक्त दे पाता बच्चों को। पता महबूब करीम ने क्या फरमाया,
हुजूर फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो उसने रहमत लिल आलमीन बनाया है। वबस्तगी हुजूर की अपने काशाना नूर के साथ मसरूफ हैं हुजूर के औकात, बड़े मसरूफ औकात हैं। आप कभी तरतीब देंगे ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो औकात दिए उम्मत को, दीन को, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों को वक़्त देना, देखिए ना, खास करके हुजूर ने फरमाया फातिमा आज मेरा दिल करता है मैं आपके घर में रात गुजारूं, बेटी के घर में रहूंगा। मतलब अब हम इससे भी बड़े हो गए, बेटियां इंतजार करती हैं, वालिद कभी आए, फोन करती हैं परदेश में, भाइयों की बहनें मुंतजर रहती हैं, और भाई के पास यारों से गप्पे लगाने का टाइम है, वो कहती है चल 2 मिनट मेरा कभी हाल ही पूछ लिया कर। लेकिन वक्त नहीं है, हमने लायानी बेमाना बेमकसद मसरूफियात अपने ऊपर ओढ़ ली, कोई माना नहीं है उन कामों। और ये जो खुलूस के रिश्ते, वफा के रिश्ते, दर्द के रिश्ते फरामोश कर बैठ। घर वाली सुबह से मुंतजर थी कि ये शाम को आएगा तो मैं कोई बात करूंगी, कोई 2 जुमले इससे कहूंगी इसे। और आप देखें ना, कभी मौका नहीं है ज्यादा तफसील में जाने का। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया आयशा जब तुम मुझसे राजी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तो फिर भी पता चलता है। तो हजरत आयशा सिद्दीका फौरन या रसूल अल्लाह वो मेरे दिल में बात क्या हुआ, तो ये जरा देखना, हम तो वो देर तक बात कर रही है तो हम तो तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन महबूबे पाक अलैहिस्सलाम रूटीन की बातों का भी ख्याल रखते कि कौन मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या तवक्को रखता है, किसको किस तरह मेरी जरूरत है, उसका ख्याल रखा जाता है। हुजूर ने फरमाया आयशा जब कुछ तुम्हारे दिल में बात होती है मुझे पता चल जाता है। कहा या रसूल अल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, आप फरमाएं। तो हुजूर फरमाने लगे बताऊं। या रसूल अल्लाह फरमाइए। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती हो। हुजूर उठाती हूँ। फरमाया जब होती हो ना राजी तो कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम के रब की कसम। वो भी अल्लाह के खलील हैं, लेकिन तुम ना फिर नाम हजरत इब्राहीम का लेती हो। कुर्बान जाए सैयदा आयशा रो पड़ी। हुजूर इतना ख्याल रखते हैं, जुमलों तक का ख्याल फरमाते, एक साथ यहाँ तक एक साथ को देखते। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो मेरे लबों से नाम ही जाता है पर मेरे दिल से कोई बात भी नहीं निकलती। आपका प्यार एहतराम हर चीज उसी तरह मौजूद। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैं रात आपके घर में, आज मेरा इरादा। अच्छा देखें ये शहजादी दूर नहीं रहती हुजूर की, तो शादी तो रहती है, लेकिन इसके बावजूद खास टाइम देना, एक तो हमारे लिए ये सबक है कि कुछ खास औकात मखसूस किए जाएं घर वालों के लिए, और दूसरा ये कि अहले बैत अतहार की अहमियत उम्मत के सामने महबूब ने उजागर फरमाई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं रात को हुजूर तशरीफ लाए, हसनैन करीमैन को साथ सुलाया। रात का वक्त हुआ ना तो हजरत हसन ने दूध मांगा। मैं कह चुका हूँ कि वो माँ बदौलत जो है ना, यानी मैं हजरत साहब हूँ, मैं किबला हूँ, मैं पीर साहब हूँ, और मैं जज साहब हूँ, और मैं प्रोफेसर साहब हूँ, और मैं ताजर साहब हूँ। ओ भैया आप वाला साहब भी तो है ना, आप नाना जान भी तो है ना, आप दादा जान भी तो है ना, भाई जान भी तो है ना। इन रिश्तों का भी तो आपको ख्याल करना है ना। दूध मांगा हजरत इमाम हसन ने, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने दूध तलब किया। तो सैयदा फातिमा कहते मैं उठने लगी, बच्चे को दूध डाल के देती हूँ बर्तन से। तो हुजूर फरमाने लगे फातिमा आप लेट जाएं, आज मेरे साथ सोया, दूध भी मैं ही पिलाऊंगा।
महबूब ने उठ के बकरी का दूध धोया या बर्तन में मौजूद था उसे दूसरे बर्तन में डाला और हुजूर देने लगे तो इमाम हुसैन ने भी मांग लिया, ना मैंने भी दूध पीना है। तो हुजूर फरमाने लगे, अच्छा हदीस के रावी खुद मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं साथ वाली चारपाई पे आराम कर रहा था, सुन रहा था बातें पर मैं लेटा था। फरमाते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब इमाम हुसैन ने मांगा तो हुजूर फरमाने लगे भी पहले हसन को मिलेगा। तो सैयदा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह लगता है हसन ज़्यादा प्यारा है। फरमाया नहीं, प्यारे दोनों ही हैं पर मांगा पहले हसन ने है, उसे पहले दिया जाएगा। और फिर हुजूर फरमाने लगे, फातिमा मैं, आप, हसन और हुसैन और ये जो अली चारपाई पे लेटे हुए हैं, जन्नत में भी अल्लाह हमें इसी तरह इकट्ठा फरमाएगा। इसी तरह क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, खास मोहब्बत हुजूर की, खास प्यार अहले बैत के साथ। मेरा बड़े सादा से घराने से ताल्लुक़ है, लेकिन हमारे देहातों में ये होता था कि जो पुराने लोग होते थे नजरियात के बड़े पक्के होते थे। ये 2 लुक़मे चावल के नीचे गिर गए, ओ ना 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 ये नहीं गिरने चाहिए बेटा, ये न्याज के, ये तो मुतबर्रक खाना है। आजकल वैसे मुतबर्रक खाने का बड़ा बुरा हाल किया जाता है, वो शाफरों में छतों से फेंका जाता है। कई दफ़ा मेरा दिल करता है पूछ लूँ कि क्या बेटे के वलीमे की रोटी भी छत से फेंकते हैं? जो बच्चे के बेटे के साथ मंसूब है उसे तो कभी छत से नहीं फेंका, और जो इमाम हुसैन के साथ मंसूब है उसे कैसे फेंक दिया? जो हुजूर के मिलाद शरीफ के साथ मंसूब है उसे छतों से फेंक रहे हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे वालिद साहब बड़ी ईद का मौका था तो चावल लाए बड़े अच्छे, बड़ी खुशबू अच्छी उनका पकन, खवातीन तबसरा करती हैं फिर चीज़ों पर कि ये चीज़ जो आप लाए हैं। तो अम्मा जी ने वो चावल पकाए तो वालिद साहब कहने लगे बहुत उम्दा हैं। अम्मा जी कहने लगी हाँ ये तो पकाने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े उम्दा चावल हैं। जब वो 2-4 दिन के बाद दोबारा चावल पके घर में, तो वालिद साहब कहने लगे भी वो चावल किधर है जो मैं ईद वाले दिन लाया था? तो मेरी वालदा कहने लगी कि चावल बड़े अच्छे थे, मैंने रख दिए हैं, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की नियाज पकाएंगे, अच्छी चीज़ें। ये जज्बात सादा लोगों के हुजूर की औलाद पाक के साथ वाबस्तगी। अब तो मेरे भाई वो कर दिया है, आर्डर दे दिया है, वहाँ से 2-4 देगे आ जाएंगी। थोड़ा सा ना खास लगाव हो, थोड़ा प्यार हो, चीज़ों को देखा जाए, खास उल्फत। देखे ना हर आदमी के तज़किरे पर आंसू नहीं आते, कोई खास होता है जिनसे रूहों की कुर्बत होती है। हर कंधे पे सर रख के बंदा रोएगा, सबको दुखड़े थोड़ी बताए जाते हैं, सबके तज़किरों पे थोड़ा रोया जाता है। वो तो कभी बात आती है किसी अपने की तो आंसू आते हैं। ये देखे ना सैयदना अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं पता नहीं मुझे क्या है, इमाम हसन और हुसैन का नाम मेरी जुबान पे आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये उनकी मौजूदगी में फरमा रहे हैं हजरत अबू हुरैरा, फरमाते हैं इनके तज़किरा, यानी उन लोगों ने तकरीरों में खाली मोहब्बत नहीं की, नारों में मोहब्बत नहीं की। उनको मस्जिद में चूंकि कुछ ना कुछ सुनना कहना था तो इल्ला माशाअल्लाह सिर्फ लफ्जों के हेर फेर में, जुमलों के उतार चढ़ाव में और शेर व शायरी के बामो दर में ही सिर्फ मुक़य्यद नहीं रहे, ये मोहब्बतें अमलन उन पर तारी थी, अमलन। आप कभी गौर कर सकते हैं कि आला हज़रत फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो 1000 किताब के मुसन्निफ है और अपने ज़माने के तमाम उलूम पर एक बंदा हावी है और ढेर सारे सादात उनके मुरीद हैं, खुलफा हैं, उनसे न्याज़मंदी रखते हैं। लेकिन अगर कोई अनपढ़ सादा और गरीब सैयद भी आते हैं तो आला हज़रत उठ के मिलते हैं, उनकी तकरीम की जाती है, उन्हें अपनी जगहों पे बिठाया जाता है। माजरा क्या है? बात फ़कत इतनी है, बात सिर्फ इतनी है कि जब आप चीज़ों को अपने ऊपर पूरी तरह तारी
हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम, बड़े आलिम थे, सूफी थे। रावलपिंडी के इलाके में ना किसी सफ़र पे तशरीफ़ फरमा थे तो वहाँ एक सैयद भी थे और आलिम भी थे, तो वो कुरान शरीफ बड़ा उम्दा पढ़ते थे। हर बंदे को अल्लाह ताला ने बाज़ौक़ात हर चीज़ उस तरतीब से सबके हिस्से में नहीं आती, किसी को कोई चीज़ आला मिल जाती, किसी को कोई। बहुत उम्दा कुरान पाक की तिलावत करते थे। तो ख्वाजा साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो उनके पीछे नमाज पढ़ी। कुछ और उलमा खुलफा भी आपके साथ थे, नमाज मुकम्मल हो गई तो उलमा ने कुछ तवज्जो दिलाई कि एक ऐसी वाज़ेह गलती हो गई है कि ये नमाज तो हुई नहीं। अब आपको पता है कि किसी को पता चल जाए कि इमाम के पीछे नमाज नहीं हुई तो फिर वो इमाम को लुक़मा ना दे, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो तो बड़ी जल्दी चीज़ों को लोग बयान करना ज़रूरी समझते हैं। अब सब लोग इस बात में जल्दी कर रहे हैं कि बताया जाए, लेकिन बुजुर्ग मौजूद हैं तो कोई पहल नहीं कर रहा। तो किसी ने कान में कहा हुजूर ये तो नमाज हुई नहीं। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे पता मुझे भी है, लेकिन ये मसला ये है कि एक तो ये आलिम है और फिर सैयद है। अब बुजुर्ग हैं, अब इनको मैंने बात समझानी है और नस्ल रसूल का एहतराम है, तो कोई थोड़ा सा देख रहा हूँ कि लुकमा देना तो मुझे कोई लफ्ज मिल जाए जिससे लुकमा दूँ। और फिर ये कि उनसे पूछना भी है कि उन्होंने ये जो हमारी नज़र में ये चीज़ है कोई उसकी कोई हिकमत या कोई उसका उज़र ही ना बयान कर दे। अब सारी बातें समेट के कहने लगे लो भी लो, मुझे फार्मूला मिल गया लुकमा देने का। यहाँ तो लोग ना बाप का एहतराम करते हैं, बस जो आ गया फट से कह दिया। किसी ने कहा था कि ताल्लुक तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं और किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं। आप कोई भी बात करें ना, कत्ते ताल्लुक की बात भी करें तो उसमें भी कुछ थोड़ी सी तहजीब होनी चाहिए। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखा दे, देखो दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। कुछ लोग गैर मोहतात हो जाते हैं और हुदूद से आगे निकल जाते हैं, उससे फिर सोसाइटी के अंदर तकलीफ पैदा। ये जो अदब होता है ना, अदब ये हमेशा उसन पैदा करता है और बेअदबी। दो ही बातें हैं ना। अम्मा सुबह से कह रही थी कि उसने बेटे को कोई काम बताना है, इरादा था, लेकिन उसके जाहो जलाल का भी पता था। अब दो ही बातें, अम्मा ने काम बताया तो हो सकता है नाराज हो जाए, अम्मा मैं सारा दिन पहले मसरूफ रहता हूँ, अब आप मुझे एक और काम बता रही हैं, अब मेरे लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो रही है, तो इससे अम्मा को तकलीफ होगी। हो सकता है वो सारी रात रोए, क्यों देखो मैं किससे कहूँ। और एक लहजा ये है कि आपने काम बताया, माँ ने काम बताया आपको, तो आपने कहा माँ आप इतना पीछे हट के क्यों बात करती हैं, आप हुक्म किया करें, ये फोन पे कह देती कब से हो जाना था, आप जैसे कहेंगी हो जाएगा। अब रोएगी अम्मा फिर भी सारी रात, पर दुआएं देती रोएगी। वो लोगों को बताएगी कि अल्लाह ऐसी औलाद सबको दे और दुआएं मांगे। थोड़ा सा अदब, थोड़ा सा। कभी उस्ताद मिल जाए ना, वो जिसने बड़ी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ाया था, कभी वो मिल जाए ना, साइकिल पे हो उस्ताद या मोटरसाइकिल पे हो, खैर साइकिल का तो अब नामो निशान ही खत्म होता जा रहा है। उस्ताद कभी मोटरसाइकिल पे मिल जाए और इंसान फिर उसी उस्ताद से पढ़ने वाला PhD कर जाए, बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ी पजारों पे हो, तो अगर उस्ताद को देख के गाड़ी रोक देना और के उस्ताद साहब ये मोटरसाइकिल लड़का ले आता है, आप बैठे ना मेरे साथ, मैं छोड़ के आऊँ। जाना उस्ताद साहब ने मोटरसाइकिल पे दोबारा, उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं चला जाऊंगा। लेकिन जब वो दोबारा बैठते हैं उन्हें महसूस होता है मेरी मोटरसाइकिल तो पजारों से महंगी है, क्योंकि पजारों वाला तो उनके सलूट कर रहा है। जब भी इंसान एहतराम करता है उससे हुस्न पैदा होता है, ताजगी पैदा होती है, उससे सुकून आता है। और बेअदबी हमेशा ताफुन पैदा करती है, तकलीफें। हमारे यहाँ बेबाकी के नाम पर, और मैं जी मुंह पे कह देता हूं जी, मुंह पे आप अपने बारे में कहा करें,
दूसरों के बारे में मुंह पे कह देते हैं। सच तो अपने बारे में ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार किया जाता है और दूसरे की एक देख के उससे लोग दूर हट जाते हैं। तो अजीज भाई, बुजुर्ग जो थे वो कोशिश करते थे कि कोई ऐसा किसी के साथ ऐसी बात ना हो जाए कि वो इंसान तकलीफ में आ जाए। ख्वाजा साहब कहने लगे, लो मुझे बात मिल गई है, मैं अब लुकमा देने लगा हूँ। पहले जेब से 100 रुपया नजराना निकाला, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, 40-50-100 रुपया नजराना निकाला, फिर आगे बढ़ के शाह जी को नजर दी, फिर हाथ चूमे, कहने लगे हजरत हमें हिकमत का नहीं पता क्या हुआ है, बस आप कुरान शरीफ बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा है, जरा इसी नमाज को एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते, दोबारा सुन लेंगे। तो वो शेख फरमाने लगे, लागू मुझे भी रात नहीं हुई, शक था, पर हजरत जो आपका बताने का अंदाज है वो तो बड़ा ही अनोखा है, वो तो बड़ा निराला है। जब आप अदब करते का जनाब आप सैयद हैं, हुजूर की निस्बत पाक का एहतराम, और फिर आप आलिम हैं, इसलिए मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी बात थोड़ा सा ना हमें अपने दिलों में एहतराम, हम चूँकि बड़ी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी, दौड़ धूप ज़्यादा हो गई है, तो कुछ लोग ज़ौक़ से पीछे हट गए हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, बहुत सारे काम रात को रह जाते हैं, तो चलो सुबह करेंगे। उससे ये हुआ है कि वो जो ज़ौक़ की बातें थी, प्यार की बातें थी, अदब की बातें थी, वो हमें ज़रा ताज़ा कर देती थी। तो मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने एक जगह पे कहा, फिर कहता हूँ रात को सोने से पहले एक नात ज़रूर सुना करें, सुबह उठ के ना एक नात शरीफ ज़रूर सुना करें, अपनी तबीयत को, अपने दिल के आंगन को हमेशा आबाद रखें। 2-3 बातें जल्दी में अर्ज करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। अहले बैत नबुव्वत के उसवा में 3-4 चीजें बड़ी अहम हैं। एक तो वो कनात पसंद थे, जो मिल गया उस पर राजी है। कंजुल उम्माल में ये रवायत मौजूद है कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के, आजकल हर तीसरा आदमी दुआ करता है कि बच्ची बड़ी दुखी है, ससुराल में काम करना पड़ता है। मैंने कहा उसके हाथों पे छाले पड़ जाते हैं काम कर कर, सैयदा फातिमा के तो पड़ जाते थे। कोई इतना गरीब जिसकी बेटी इतना काम करती, लेकिन दुखी इल्ला माशाल्लाह सब है। ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के हजरत फातिमा चक्की पीस रही थी, हुजूर ने देख लिया। पता क्या फरमाया? फरमाया दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें, आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह आपको अता फरमाए। एक तो कनात पसंद। अच्छा लुत्फ की बात सुने, अहले बैत अतहार, हुजूर का काशाना नूर, अज़वाज पाक, आप जितनी भी सीरत की किताबें पढ़ेंगे ना, हर एक ने लिखा है कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता हुजूर के घर, महीना महीना खाना नहीं पका, खजूर पे दूध पे गुजारा है, हर एक ने लिखा है। लेकिन कमाल ये है कि जिन सब ने ये लिखा है ना कि महीना महीना चूल्हा नहीं जलता था, उन्होंने 2-4 सफ़े आगे जाके ये लिखा है कि जो मांगने आता था उसे झोली भर के अता करते थे। ये अनोखी बात, ये 2 जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। एक शख्स इमाम हुसैन के पास आया, अर्ज की हुजूर फ़कीर हूँ, कुछ ले आया। आपको पता है ना, फ़कीर अगर कभी गाड़ी का शीशा बजाए तो लोग तलाश करते हैं कि टूटे पैसे हैं कि नहीं, वो ढूंढने पड़ते हैं, ना हो तो फ़कीर वापस जाता है। और मैं कहा करता हूँ कि चलो फ़कीर को उतने तो दो जितने की बच्चा चॉकलेट ले लेता है, इतना तो कम से कम हो, इतना तो हो। लेकिन अजीब बात है ना, अल्लाह के रास्ते में देना है और फिर तलाश किया जा रहा है कहाँ कहाँ बचत की जाए। तो फ़कीर ने आके अर्ज़ की इमाम हुसैन से, हुजूर को चाहिए। वो कहता है मेरा ख्याल था 2-4 दिनार मिल जाएं, 2-4 अशरफियाँ मिल जाएं तो मेरा काम चल जाएगा। इमाम हुसैन फरमाने लगे सब बांट चुका हूँ, ज़ाहिरी तौर पर तो एक भी नहीं, कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। कहता मैं कुछ घंटे इंतज़ार किया, 5 थैलियाँ अशरफियों की आईं, एक थैली में 1000 अशरफी थी। 5000 अशरफियाँ ही उठा के शेर खुदा के बेटे ने मेरी झोली में डाल दी। इतना माल कभी नहीं देखा था, मैं तो अभी सख्ते में था, कितना मिल गया। लेकिन इमाम हुसैन फौरन बोले
कहने लगे माफ़ कर देना, तुम्हें ज़रा इंतज़ार करना पड़ा, तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए किसी को। तीसरी बात, बुज़दिली नहीं सिखाएं कभी भी बच्चों को, कभी भी। खौफ अंदर होता है, हर बात से जो लोग डरते हैं ना, बाज़ जगहों पे ना अब काकरोच देख के चीखें मारना ये भी फैशन बन गया है। वो जनाब वीडियो बना के चढ़ा दी, क्या हो रहा है? वो बकरा ज़िबा हो रहा था तो बच्चा रोने लग गया। खुदा के बंदो, नबी करीम अलैहिस्सलाम तो हज़रत फातिमा को फरमाते थे यहाँ खड़े हो आके मैं तुम्हारा जानवर ज़िबा करने लगा। तो जो बकरा ज़िबा होने पे रोते हैं, तो दीन का जो अहम पहलू जहाद है, अगर कल को ज़रूरत पड़ी तो ये थोड़ी जाएंगे। हिम्मत, ताकत, बच्चों को दलेरी सिखाई जाए। हज़रत मौला अली अपने शहजादों को हर जंग में साथ लेके जाते, बल्कि जिस दिन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर बलवानियों ने हमला किया, तो चूंकि हज़रत उस्मान गनी इमाम हसन और हुसैन के सगे खालू हैं, तो लोग कहते नहीं कि बेटा अंदर से किवाड़ बंद कर लो, तो किसी और पर जुल्म हो रहा है। हालांकि पड़ोसी की आग अगर बुझाई ना जाए तो अपने घर भी आ जाया करती है। इसलिए कभी कभी पड़ोसी की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अपना घर महफूज रहे। अजीज, हजरत सैयदना मौला अली ने अपने दोनों बेटों के हाथों में तलवारें दे के इमाम हसन और हुसैन के हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा किया। फरमाया बेटा कोई अंदर ना जाने पाए। सबसे ज्यादा खतरा दरवाजे पे था, वहां दोनों शहजादे खड़े थे। बहादुरी बच्चों को सिखाई जाए, इन्हें जीना है, इन्हें जीना है। और फिर सब्र जो होता है ना, कुरान पाक में 90 से ज्यादा मरतबा कमोबेश सब्र का जिक्र है। अहादीसो आसार देखेंगे तो 500 के लगभग उलमा ने जमा फरमाया जिसमें सब्र का जिक्र है। हजरत मौला अली शेर खुदा ने तो निचोड़ बयान किया, फरमाने लगे जिस तरह पूरे जिस्म में सर का मकाम है ना, इसी तरह दीन में सब्र का मकाम। अल्लाह फरमाते इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, जब तकलीफें बढ़ जाए तो सब्र और नमाज से मदद मांगो। हम क्या कर रहे हैं? जल्दबाजी है। यानी अगर बच्चा खाना वक्त पे न पकने पे मोबाइल तोड़ देगा तो आप तो कहेंगे लाडला है, लेकिन उसकी बीवी तो कल को बड़ी तकलीफ में आ जाए, उसके बच्चे क्या करेंगे? जिस ऑफिस में वो जाएगा कैसे गुजारा करेगा? सब्र, हौसला, ठहराओ, उसकी जिंदगी में वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे वो सही गुजारा कर। मैदान करबला में दो ही तो चीजें लड़ी, एक तरफ तलवारें थी, दूसरी तरफ सब्र था। यजीदियों की तलवारें हार गई और हुसैन इब्ने अली का सब्र जीत गया। सब्र जीत गया, सब्र में डूब गई हर चीज। और आखिरी बात ये, अहले बैत नबूवत का सजदों से बड़ा प्यार है। ये कुछ वक्त ऐसा अब आया है कि वो जो लोग कुछ टाइम मुसल्ले को दे लेते थे, तिलावत को दे लेते थे, वो भी थोड़े थोड़े कमज़ोर हो गए। क्योंकि रोज़ नई फ़ोटो मेरी नहीं आएगी फेसबुक पे तो फिर लोग कहेंगे कि आप एक्टिव नहीं हैं। थोड़ा सा मुसल्ला जिन लोगों का आबाद होता है वो ताकतवर होते हैं। कुछ दुख ना बड़े जाती से होते हैं, बंदा किसी से कह नहीं सकता, बड़े जाती निजी होते हैं, अपने आप से भी छुपाता है बंदा। अगर मुसल्ला आबाद हो ना, दुआ मांगने का सलीका आता हो, तो फिर वो सारे दुखड़े बंदा रब और रसूल से कह लेता है और ताकतवर हो जाता है, जी लेता है। डिप्रेशन, टेंशन, इन सारी बीमारियों से दूर निकल आता है। शर्त यह है कि उसका मुसल्ला आबाद हो। लेकिन हर चीज हमारी आबाद है। कुछ सिर्फ 10 से 20 मिनट रोज फर्ज के अलावा रात को अकेले बैठे अपने मालिक की बारगाह में। कितना को भागेंगे दुनिया और दुनियादारों के पीछे, लोग तो थका देते हैं। जितनी दुआएं अल्लाह से मांग सकते हैं। और कमाल देखे हुजूर ने फरमाया जो रब से ज्यादा मांगे अल्लाह उससे राजी होता है, मांगा और खुश होता है। आप किसी से 2-4 दफा किसी चीज का मुतालबा करें तो कहता है तेरा तो काम हो गया है। लेकिन अल्लाह से जितना ज्यादा मांगो। 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात थी,
अमर बिन साद आया, इमाम हुसैन से कहने लगा दो ही बातें, या आप जंग करेंगे या बैत करेंगे। तो फरमाया भाई सुबह बताऊंगा, एक रात की मोहलत दो। वो चला गया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज करने लगे, हुजूर आपने मोहलत मांग ली है, ये अजीब से लोग हैं, जाने क्या गुमान करेंगे। आपका फैसला जो सुबह होना है मुझे अभी पता है, जंग ही होनी है, क्यों एक रात की मोहलत मांगी। बस ये बात आपने याद रखनी है। इमाम हुसैन फरमाने लगे, अब्बास तेरा क्या ख्याल है, मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा। हुजूर फिर किस लिए मांगा। ठंडी सांस ली सैयदा के लाल ने और फिर कहने लगे, अब्बास तुझे पता है ना मुझे सजदों से बड़ा प्यार है, सजदों से। एक रात रह गई है, दिल करता है मैं रज रज के सजदे करूं, उसकी बारगाह में कह दूं सारा कुछ। आज मैं ना इस रेत वाली जमीन पर पेशानी खूब रखूंगा, अपने मालिक की तस्बीह पढ़ूंगा, आज उसके हुजूर हाजिरी दूंगा, आज लुत्फ आएगा। कभी जब पूरी तरह दुनिया दिल तोड़ दे तो फिर जो सजदे का मजा होता है ना, बचा बचा के तो रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्त हो तो अजीज तर है, निगाह आईना साज में। दुखी जब रोता है ना तो फिर तो लुत्फ आता है सजदा करने का। अपने सजदे मजबूत करें, इबादत पर तवज्जो दें और तन्हाई में कुछ चीजें बंदे की अल्लाह रसूल से राज भी होनी चाहिए, सब नहीं सबको बताया जा सकता। इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो अहले बैत नबुव्वत का ये वाला उसवा हमें बड़ा मजबूत करेगा। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ है जो कह सका हूँ अल्लाह कबूल फरमाए। जब भूल